अपना रास्ता तारों को देखकर तय करना चाहिए, न कि हर गुजरते जहाज की रोशनी को देखकर। इसका मतलब यह है कि हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए और टेम्पोरेरी सिचुएशंस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि आइडियाज पावरफुल होते हैं, खासकर जब वे एक क्लियर पर्पस, परसिवियरेंस और एक मजबूत इच्छा के साथ मिक्स होते हैं। विचारों को पैसों या किसी अचीवमेंट्स में बदलने के लिए एक बर्निंग डिजायर जरूरी है। जब आपके पास एक क्लियर गोल्स और उसे पाने की एक मजबूत इच्छा या डिजायर होती है, तो आप उस दिशा में काम करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। यह इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप इस पर अपना फ्यूचर दांव पर लगाने को तैयार हों। कई सफल लोगों में सफल होने की इच्छा और डिटर्मिनेशन था। इन लोगों ने पैसे, एजुकेशन की कमी के बावजूद अपने लिए बहुत सक्सेस कमाई। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि फेलियर अक्सर सक्सेस से ठीक पहले होती है और परसिवियरेंस ही सबसे जरूरी है। जब आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, तो याद रखें कि सफलता बस आपके आसपास ही है। बहुत से लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग फेलियर के बावजूद मजबूत रहते हैं, वो ही अपने गोल को पाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ बुक के बारे में, जिसको लिखा है टीवा वर्क्स ने। चैप्टर 1, डिजायर या इच्छा। सफल होने के लिए आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक मजबूत बर्निंग डिजायर की जरूरत है। बर्निंग डिजायर को समझना। बर्निंग डिजायर सिर्फ एक इच्छा नहीं है, यह एक गहरी और तीव्र इच्छा है जो आपको कुछ हासिल करने के लिए मोटिवेट करती है। मान ले कि आप किसी चीज को इतना चाहते हैं कि आप हर समय उसके बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह की इच्छा आपको काम करने और मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करती है। एक बार की बात है, एक युवक एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के पास गया और पूछा कि वह कैसे सफल हो सकता है। इंटेलिजेंट व्यक्ति उसे नदी के किनारे ले गया, उसे पानी में ले गया और अचानक उसका सिर पानी में धकेल दिया। युवक ने सर बाहर निकालने की कोशिश की और जब उसे लगा कि वह डूब जाएगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति ने उसका सर बाहर निकाल दिया। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, जब आप सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहते हैं जितनी बुरी तरह से आप सांस लेना चाहते हैं, तो आप सफल होंगे। यह कहानी बताती है कि सफलता के लिए आपकी इच्छा, सांस की जरूरत जितनी ही मजबूत होनी चाहिए। तीव्र इच्छा कैसे डेवलप करें? सबसे पहले ये जान लो कि आप क्या हासिल करना चाहते हो। अपने गोल को पाते हुए खुद की कल्पना करें, खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस करें। विश्वास रखें कि आप अपने गोल को पा सकते हैं। डाउट को अपने रास्ते में बाधा न बनने दें। सिर्फ तीव्र इच्छा ही काफी नहीं है, आपको हर दिन अपने गोल की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। चैप्टर 2, ट्रस्ट या विश्वास। विश्वास का मतलब है खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करना। यह सफलता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपकी इच्छा को काम में बदल देता है। विश्वास का मतलब है कि आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। जब आप किसी चीज पर सच्चा विश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग उसे पूरा करने की दिशा में काम करता है। रैल्फ वॉल्डो एमरसन ने कहा था, हमारे पीछे क्या है और हमारे आगे क्या है, यह हमारे भीतर क्या है, इसके कंपेयर में बहुत छोटी बातें हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर का विश्वास पास्ट के फेलियर या फ्यूचर के डर से ज्यादा जरूरी है। सेल्फ सजेशन एक विश्वास डेवलप करने का तरीका है। इसका मतलब है अपने गोल के बारे में खुद को बार बार पॉजिटिव बातें बताना। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं, मैं अपने गोल को पाने में सक्षम हूं। ऐसे लोगों के आसपास रहें जो आपका सपोर्ट करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। विश्वास एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसका यूज करेंगे, यह उतना ही मजबूत होगा। अपने आप पर और अपने सपनों पर विश्वास करने की प्रैक्टिस करते रहें। चैप्टर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यह वह नॉलेज है जो आपको अपने स्पेसिफिक गोल्स को पाने में मदद करता है। नॉलेज 2 टाइप के होता है, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल नॉलेज, यह कई सब्जेक्ट के बारे में बुनियादी जानकारी है। यह यूजफुल है, लेकिन स्पेसिफिक गोल्स को पाने के लिए काफी नहीं है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यह किसी स्पेसिफिक एरिया या सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। यह सफलता के लिए जरूरी है,
क्योंकि यह आपको यह जानने में मदद करती है कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या करना है। सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है, आपको यह भी जानना होगा कि इसका इफेक्टिवली इस्तेमाल कैसे किया जाए। बहुत से लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि सफलता पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज पाने का तरीका। एजुकेशन, जिस एरिया में आपकी रुचि हो उसमें कोर्सेज और क्लासेस लें। बुक्स एंड आर्टिकल्स पढ़ें। अपने एरिया के एक्सपर्ट्स से सीखें। अपने गोल्स से कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स पर काम करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पाए। फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड के पास बहुत कम एजुकेशन थी, लेकिन उन्हें कारों और उन्हें स्किलफुली बनाने के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज था। इस नॉलेज ने उन्हें दुनिया की सबसे सफल कार कंपनियों में से एक बनाने में मदद की। किसी चीज को जानना ही काफी नहीं है, आपको अपने नॉलेज को सिस्टमैटिक करने और उसका यूज करके एक प्लान बनाने की जरूरत है। यह प्लान आपको अपने गोल की ओर कदम दर कदम हेल्प करेगा। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को अपनी कल्पना के साथ मिलाएं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और अपने गोल को पाने के लिए अपनी नॉलेज का यूज करने के नए विचारों और तरीकों के बारे में सोचें। चैप्टर 4, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन हमारे दिमाग में एक वर्कशॉप की तरह है जहां हमारे सभी प्लान्स और विचार बनते हैं। ये वह जगह है जहां हमारी इच्छाएं आकार लेती हैं और रियल बनती हैं। इंसान अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता है। यह इमेजिनेशन के लिए एक अच्छा टाइम है क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। जहां भी आप देखते हैं वहां ऐसी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं और आपकी इमेजिनेशन को जगा सकती हैं। पिछले 50 सालों में लोगों ने अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके इनक्रेडिबल चीजें हासिल की हैं। उन्होंने पक्षियों से बेहतर उड़ना सीखा है, दुनिया भर में तुरंत कम्युनिकेशन करना सीखा है और यहाँ तक कि लाखों मील दूर से सूरज पर रिसर्च करना भी सीखा है। यह सब इमेजिनेशन पावर की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। हमारी एक लिमिट यह है कि हम अपनी इमेजिनेशन को कितना डेवलप करते हैं और उसका कितना यूज करते हैं। हम अभी भी सीख रहे हैं कि इसका कंप्लीट यूज कैसे किया जाए। सोचिए, जब हम अपनी इमेजिनेशन का पूरी कैपेसिटी से यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। इमेजिनेशन हमें अपने विचारों को असली चीजों में बदलने में मदद करती है। सफल होने के लिए हमें लगातार नए विचार लाने होंगे और उन्हें जीवन में लाने के लिए अपनी इमेजिनेशन का यूज करना होगा। याद रखें, इमेजिनेशन सभी बड़ी अचीवमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। चैप्टर 5, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग बनाना आपकी इच्छा को असलियत में बदलने का अगला कदम है। माया एंजेलो ने एक बार कहा था, सफलता खुद को पसंद करना है, जो आप करते हैं उसे पसंद करना है और जिस तरह से आप इसे करते हैं उसे पसंद करना है। इसका मतलब है कि सफल होने के लिए आपको एक क्लियर प्लानिंग और उसको फॉलो करने की जरूरत है। आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसकी शुरुआत इच्छा से होती है। इस इच्छा को इमेजिनेशन से एक सॉलिड प्लान में बदलने की जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ काम करें जो आपके प्लान बनाने और उसे इम्प्लीमेंट करने में आपकी मदद कर सकें। इस ग्रुप को मास्टरमाइंड ग्रुप कहा जाता है। ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो अपना एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड इमेजिनेशन पेश कर सकें। याद रखिए कि आपके ग्रुप में हर कोई जानता है कि आपकी मदद करने से उन्हें क्या फायदा होगा। लोग सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब उन्हें क्लियर बेनिफिट्स दिखाई देता है। जब तक आपका प्लान सही ना हो जाए तब तक सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने ग्रुप के साथ मिलें। याद रखिए कि ग्रुप के मेंबर्स के बीच अच्छे रिश्ते हों। अच्छे रिश्ते के बिना ग्रुप इफेक्टिव नहीं होगा। याद रखें, किसी के पास अकेले सफल होने के लिए जरूरी सभी एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल्स नहीं होते हैं। एक परफेक्ट प्लान बनाने के लिए आपको दूसरों की मदद की जरूरत होती है। सफल लोग अपने गोल को पाने के लिए हमेशा अपने ग्रुप की कलेक्टिव पावर का यूज करते हैं। चैप्टर 6, 27 मेजर रीजंस फॉर फेलियर। फेल होना एक आम एक्सपीरियंस है और लोगों के फेल होने के कई कारण हैं। इन कारणों को समझने से आपको उनसे बचने में मदद मिल सकती है। क्लियर गोल्स और पर्पस न होने से असफलता हो सकती है। किसी चीज को हासिल करने की मजबूत इच्छा के बिना सफलता की संभावना नहीं है।
एजुकेशन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सीखी हुई बातों को यूज करने की पावर। सफलता के लिए डिसिप्लिन और अपने कामों पर कंट्रोल की जरूरत होती है। सफलता के लिए अच्छी हेल्थ जरूरी है। नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहना आपको पीछे धकेल सकता है। एक्शंस एंड डिसीजंस में देरी करने से अपॉर्चुनिटी चूक सकते हैं। बहुत आसानी से हार मान लेने से सफलता में बाधा आ सकती है। नेगेटिव माइंडसेट आपके प्रोग्रेस में बाधा बन सकता है। इनडिसाइसिव होना आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतने से आप जरूरी रिस्क लेने से बच सकते हैं। गलत लोगों के साथ रहने से आप भटक सकते हैं। अपने प्लान को पूरा करने के लिए जरूरी पैसों का न होना एक बड़ी बाधा हो सकती है। ये फेलियर के कुछ कारण हैं। इनके अलावा भी कई कारण हैं और हर एक कारण सफलता में बाधा बन सकता है। इन कारणों को पहचानना और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। इन कारणों को समझकर और उनका सॉल्यूशन ढूंढकर आप अपनी सफलता की पॉसिबिलिटीज को बेहतर बना सकते हैं। हमेशा अपनी असफलताओं से सीखने की कोशिश करें और उन्हें अपने गोल को पाने के लिए कदम के रूप में यूज करें। चैप्टर 7 डिसीजंस। लोगों के फेल होने का एक बड़ा कारण यह है कि वे जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। नेपोलियन हिल ने फेल हुए कई लोगों पर रिसर्च किया और पाया कि डिसीजन न ले पाना एक बड़ा कारण था। दूसरी ओर सफल लोग जल्दी से डिसीजन लेते हैं और उन पर कायम रहते हैं। टाल मटोल करना डिसीजन लेने के उल्टा है। इसका मतलब है कि काम को टालना और काम न करना। सफल होने के लिए आपको टाल मटोल से लड़ना होगा। हिल के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने के बाद आपको बिना देरी किए उन पर काम करना होगा। जो लोग फेल होते हैं वे अक्सर दूसरों की राय से अफेक्ट होते हैं। वे न्यूज़पेपर्स, पड़ोसियों या दोस्तों से अपने लिए डिसीजन लेने देते हैं। याद रखें, राय सस्ती होती है और हर किसी के पास होती है। सफल होने के लिए आपको दूसरों से अफेक्ट हुए बिना अपने डिसीजन खुद लेने होंगे। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए साहस की जरूरत होती है। बहुत से लोग ऐसी नौकरी में आ जाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने करियर का प्लान नहीं बनाया होता। यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको अपने गोल को पाने के लिए एक डेफिनेटिव डिसीजन लेना चाहिए और उस डिसीजन पर काम करना चाहिए। चैप्टर 8 परसिविरेंस। कीप गोइंग नो मैटर व्हाट। परसिविरेंस का मतलब है कठिनाइयों के बावजूद अपने गोल की ओर काम करना जारी रखना। यह आपकी इच्छाओं को असलियत में बदलने में एक जरूरी फैक्टर है। जिन लोगों ने बहुत सारी किस्मत हासिल की है उनमें अक्सर इच्छा शक्ति होती है। वे इस इच्छा शक्ति को परसिविरेंस के साथ मिलाकर अपने गोल को पाने की कोशिश करते हैं जब तक कि उन्हें सफलता न मिल जाए। ज्यादातर लोग अपोज का सामना करने पर हार मान लेते हैं। जो लोग असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं वे ही अपने गोल को पाते हैं। जैसे कार्बन स्टील को मजबूत बनाता है, वैसे ही परसिविरेंस कैरेक्टर को मजबूत बनाती है। परसिविरेंस आपको असफलताओं पर काबू पाने और उनसे सीखने में मदद करती है। अल्टीमेटली उन्हें सफलताओं में बदल देती है। चैप्टर 9 द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। वर्किंग टुगेदर। सफलता पाने और पैसों को इकट्ठा करने के लिए पावर जरूरी है। प्लान को काम में बदलने के लिए पावर की जरूरत होती है। पावर पाने का एक तरीका मास्टरमाइंड ग्रुप में दूसरों के साथ काम करना है। मास्टरमाइंड ग्रुप में दो तरह की पावर होती है, फाइनेंशियल एंड मेंटल। फाइनेंशियल पावर एक साथ काम करने के प्रैक्टिकल बेनिफिट से आती है, जैसे शेयर्ड नॉलेज और स्किल। मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी होती है और इसमें ग्रुप के मेंबर्स की मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी शामिल होती है। जब दो माइंड अच्छे से काम करते हैं तो वे एक तीसरा मजबूत दिमाग बनाते हैं। नॉलेज पावर है, लेकिन इसे इफेक्टिव बनाने के लिए इसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाना चाहिए। आप 3 सोर्सेस से नॉलेज पा सकते हैं: इन्फिनिट विजडम, स्पिरिचुअल इंसाइट, एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस, लर्निंग फ्रॉम अदर्स, और रिसर्च, डिस्कवरिंग न्यू इंफॉर्मेशन। इस नॉलेज को सिस्टमैटिक करके और इसे इम्प्लीमेंट करके आप पावरफुल बनाते हैं। चैप्टर 10 द रियलिटी ऑफ द सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्री, जिसे क्रिएटिव इमेजिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, एक एडवांस्ड मेंटल एबिलिटीज है जो व्यक्तियों को विचारों के हाई एरिया में एंटर करने की परमिशन देती है। क्रिएटिव थिंकिंग और मोटिवेशन या
एस्टिमेट पाने की यह कैपेसिटी एक ब्रिलियंट व्यक्ति को एक नॉर्मल व्यक्ति से अलग करती है। मन की इस क्षमता का अक्सर ज्यादातर लोग कम उसे करते हैं। हालांकि जो लोग इंटेंशनली अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करते हैं वे महान चीजें हासिल करते हैं और अक्सर उन्हें ब्रिलियंट माना जाता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन से नए विचार पैदा होती है। छठी इंद्री को डेवलप करने और उसका यूज करने के लिए मन को एक्साइटेड करना जरूरी है ताकि यह नॉर्मल से ज्यादा काम करे। मन को एक्साइटेड करने की टेक्निक्स में ऐसी एक्टिविटीज शामिल है जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे जुनून या एक्साइटमेंट पैदा करती हैं और प्रॉब्लम्स या प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह फोकस करना शामिल है। छठी इंद्री के यूज की प्रैक्टिस करके व्यक्ति मोटिवेशन की इन झलकियों को पाने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे वे ज्यादा क्रिएटिव एंड इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। चैप्टर 11 सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड दिन रात लगातार काम करता है। कॉन्शियस माइंड से पाए सभी विचारों को प्रोसेस करता है। यह सभी एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और विचारों को स्टोर करता है। मन के इस हिस्से को कॉन्शियस माइंड द्वारा जानबूझकर विचारों और इमोशन से अफेक्ट किया जा सकता है। सबकॉन्शियस में पॉजिटिव एंड पर्पसफुल विचारों को बोकर व्यक्ति अपनी असलियत को आकार दे सकते हैं और अपने गोल को पा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इंसान के लिमिटेड माइंड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच एक पुल का काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड इच्छाओं और प्लान्स को फिजिकल रियलिटी में बदलने के लिए नॉलेज और पावर के रिसोर्सेज का यूज कर सकता है। फेथ, लव एंड डिजायर जैसी इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करने में जरूरी भूमिका निभाती हैं। ये इमोशंस सबकॉन्शियस में विचारों और इच्छाओं को बढ़ाती हैं, जिससे वे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। चैप्टर 12 द ब्रेन। ब्रेन को विचार का एक ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बताया गया है। यह रेडियो स्टेशन की तरह ही काम करता है, जो सिग्नल भेजता और रिसीव करता है, जो सेंडर एंड रिसीवर दोनों को अफेक्ट कर सकता है। विचार ब्रेन से पैदा होते हैं और दूसरे ब्रेन द्वारा भी यूज किए जा सकते हैं, स्पेशली तब जब ये विचार स्ट्रॉन्ग इमोशंस से बने हों। ब्रेन की क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसेप्टिव ग्रुप की तरह काम करती है, जो यूनिवर्स से विचारों को रिसीव करती है। बाहरी विचारों को रिसीव करने की यह कैपेसिटी व्यक्ति की क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को बढ़ाती है। पॉजिटिव इमोशंस से ब्रेन को एक्साइटेड करके व्यक्ति अपने विचार की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, जिससे उनके विचार ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और उनके सबकॉन्शियस माइंड तथा दूसरों के मन को अफेक्ट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। सबकॉन्शियस माइंड विचारों को प्रोसेस करने में जरूरी भूमिका निभाता है। जब विचार मजबूत भावनाओं से भरे होते हैं तो उन्हें यूनिवर्स में भेजा जाता है। चैप्टर 13 द गेट ऑफ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। चैप्टर 13 हाउ टू ओवरकम द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। की कॉन्सेप्ट ओवरकमिंग फियर। चैप्टर मैल्कम फोर्ब्स के एक कोट से शुरू होता है। बहुत से लोग जो नहीं हैं उसे ज्यादा महत्व देते हैं और जो हैं उसे कम महत्व देते हैं। मन के 3 दुश्मन हैं। इससे पहले कि कोई व्यक्ति बुक में पॉपुलर थियरीज का इफेक्टिवली यूज कर सके, उसे अपने मन से 3 मेन एनिमीज को दूर करना होगा। कंफ्यूजन, डाउट, फियर, ये दुश्मन आपस में जुड़े हुए हैं। इनडिसीजन की सिचुएशन डाउट को जन्म देती है और साथ मिलकर ये डर में बदल जाते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस छठी इंद्री को ठीक से काम करने से रोक सकती हैं। इस चैप्टर में 6 बेसिक फियर्स की पहचान की गई है, जो किसी न किसी समय सभी को अफेक्ट करते हैं। गरीबी का डर, सफिशिएंट पैसा या रिसोर्सेज न होने की चिंता, क्रिटिसिज्म का डर, दूसरे क्या सोचते या कहते हैं इसकी चिंता, खराब हेल्थ का डर, बीमार होने या खराब स्वास्थ्य के बारे में चिंता, प्यार खोने का डर, किसी के स्नेह या प्यार को खोने का डर, ओल्ड एज का डर, ओल्ड एज के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स और चुनौतियों के बारे में चिंता, मृत्यु का डर, जीवन खत्म होने के बाद क्या होगा इसका भय, डर पर काबू पाने की स्ट्रैटेजीज, सेल्फ एनालिसिस। रेगुलरली खुद का टेस्ट्स करें ताकि पता चल सके कि कौन से डर आपको अफेक्ट करते हैं। डर को समझें और उसका नाम बताएं। यह जानना कि आप किससे डरते हैं और क्यों, उस पर काबू पाने का पहला कदम है। पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों और विश्वासों से बदलें। एक्शन एंड प्लानिंग, अपने डर का समाधान करने के लिए एक क्लियर प्लान बनाएं
और उन पर काबू पाने के लिए छोटे इम्प्लीमेंटेबल कदम उठाएं। इन डरों को पहचान कर और उनसे निपट कर व्यक्ति सफलता के लिए रास्ता साफ कर सकता है और छठी इंद्री से गाइडेंस पा सकता है। बुक के प्रिंसिपल्स को इफेक्टिवली यूज करने और एक फुलफिल लाइफ जीने के लिए डर पर काबू पाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।